नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान बजट 2023 काफी निराशा यहां पर बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि यहां पर कोई भी वैकेंसी की घोषणा नहीं की गई है। स्पष्ट रूपों से आपको मैं कह देता हूं कि यहां पर बजट में कैसे भी कोई भी घोषणा, जहां पर कहा जा रहा था कि यह बजट जो युवाओं पर फोकस रहने वाला है, लेकिन यहां पर बजट में घोषणा होनी चाहिए थी वैकेंसीज की, लेकिन यहां पर एक भी वैकेंसी की घोषणा नहीं हुई है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो बजट जो एक तरीके से यहां पर बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक तरीके से मैं मान के चलूं, यहां पर एक तरीके से निराधार है। यहां पर बेरोजगार युवा बजट जिसको कहा जा रहा था, कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आई है बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन यहां पर कुछ घोषणाएं हमारे से जो चैनल से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो एजुकेशन से बात करते हैं, हम तो क्या करते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो पहली से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी, तो 11th और 12th वाले विद्यार्थी यहां पर जुड़े हुए हैं। बात करें कॉलेज के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कुछ अपडेट्स उनके लिए हैं, बहुत ज्यादा अपडेट उनके लिए। तो एजुकेशन से रिलेटेड यहां पर काफी अपडेट्स देखने को मिली है, लेकिन सरकारी नौकरी को लेकर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन यहां पर एजुकेशन से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड काफी अपडेट्स आपको देखने को मिल रही है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में, कुछ ऐसी घोषणाओं के बारे में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थी और जिसके बारे में सबसे पहले घोषणा हुई। सबसे पहले उसके बात करते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए जो घोषणाएं हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करूं सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पर सिलेंडर है बीपीएल धारक और जो उज्ज्वल योजना के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनका यहाँ पर 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखें, घोषणा थी पहले मैंने आपको बता दिया था। महिला रोडवेज यात्रा 30% पहले छूट मिलती थी महिलाओं को, लेकिन इसको बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया है, तो यानी आधा किराया आपका लगने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। किसानों के लिए बिजली, तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी यानी कि 2000 यूनिट तक अगर आपका पर खपत होती है बिजली की, तो आपका कोई भी मतलब कि आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें, 2000 यूनिट का इसमें क्राइटेरिया दिया गया है। पेंशन योजना कहा जा रहा था कि 10,000 मिलेगा, इतना मिलेगा, 3,000 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 1,000 रुपए कर दी गई है बुजुर्गों के लिए। ये चीज आप ध्यान रखें। संविदा कर्मी स्थायी होंगे, कंफर्म यहाँ पर अपडेट आई है। जितने भी संविदा कर्मी है सभी स्थायी होने वाले हैं। यहाँ पर एक अच्छी अपडेट ये होने वाली है। इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोले जाने हैं, ये भी अपडेट सामने है। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पर अपडेट आई है एक भर्ती को लेकर जो सफाई कर्मचारियों की होने वाली है, वो 30,000 भर्ती होने वाली है, 30,000 पदों पर। ये चीज आप ध्यान रखें। 500 करोड़ युवा कल्याण केंद्र का गठन, युवा कल्याण कोष का गठन, युवा कल्याण कोष का गठन होने वाला है, युवाओं के रिलेटेड होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें, उसके कल्याण के लिए, उनके आने वाले समय में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसके लिए युवाओं के लिए अलग से बोर्ड बनने वाला है, उसके लिए है 500 करोड़ का यहाँ पे दिया गया है, घोषणा हो गई है। एसटीएफ गठन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी था। राजस्थान में पेपर लीक सबसे टॉप नंबर पे है, राजस्थान पेपर लीक के मामले में। यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिससे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो सके। ये चीज आप ध्यान रखें, एसटीएफ का गठन किया गया है। बात करें ऑनलाइन एग्जाम सेंटर की, बात करते हैं। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर आपके बनाए जाने वाले हैं, हर जिले में ऑनलाइन एग्जाम सेंटर बनाएंगे। इसका क्या फायदा होने वाला है? जो पेपर लीक की घटनाएं, जो पेपर पहले लीक हो जाते हैं, वो आपके लीक नहीं होंगे। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, जहां आप यूजर आईडी लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आपका पेपर खुलने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, अच्छी चीज है। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर आपके होने वाले हैं, हर जिले में होने वाले हैं आने वाले समय में। ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसी घोषणा की गई है। विवेकानंद यूथ हॉस्टल होने वाले हैं। आप जब पेपर देने जाते हैं, दूसरे जिले में जाते हैं, तो आपको रुकने की व्यवस्था होती है, वो सारी चीजें इस हॉस्टल के तहत भी होगी। और यूथ हॉस्टल में आपको रहने की व्यवस्था, आवास व्यवस्था भी मिलने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन कुछ घोषणाएं हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारे चैनल से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सरकारी नौकरी फॉर्म फ्री। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी आपके पास होगी नहीं, आपने फॉर्म ही नहीं निकलेगा आपके पास, तो आप फॉर्म की फीस कहां से देंगे? तो यहां पर घोषणा नहीं हुई, तो इस घोषणा का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। लेकिन मैं फिर से भी आपको बता देता हूं कि राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा की गई है, सरकारी नौकरी के जो भी फॉर्म होंगे राजस्थान के, उसमें यहाँ पर कोई भी फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता है, 450, 500, 1,000 रुपए फीस देते थे आप, लेकिन यहाँ पर कोई फीस आपको देनी नहीं पड़ेगी। ये चीज आप ध्यान रखें। सरकारी नौकरी का फॉर्म फ्री कर दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखें। ओनली एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद में आपको कोई भी फीस अलग से नहीं देने वाली बार बार किसी भी फॉर्म के लिए। ये चीज आप ध्यान रखें। स्काउट, एनसीसी और एनएसएस, यहां पर इनके लिए रोडवेज की जो यात्रा है निःशुल्क कर दी गई है। ये अपडेट सामने है। स्काउट, एनसीसी और क्या नाम है, एनएसएस के लिए निःशुल्क यात्रा है रोडवेज में। अनुप्रति कोचिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे होते हैं आप अनुप्रति कोचिंग के फॉरम के लेकर भी, आने वाले समय में आएंगे भी। तो यहाँ पर जो संख्या थी अनुप्रति कोचिंग का जो फायदा मिलता है, पहले क्या होता था 15,000 विद्यार्थियों को मिलता था, लेकिन इसकी यहाँ पर संख्या को बढ़ा दिया गया और अब क्या कर दिया, 30,000 विद्यार्थियों को फायदा मिलने वाला है। तो अनुप्रति कोचिंग जो फ्री कोचिंग योजना है, जिसमें आप प्रदेश की जो भी कोचिंग है, जो मतलब कोर्स कोई भी आप कोचिंग करना चाहते हैं, उसमें आपकी फीस नहीं देनी पड़ती इस योजना के तहत। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कट ऑफ आती है, उसके बाद में लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन होता है, सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद में आपका यहाँ पर
एडमिशन होता है फ्री कोचिंग के लिए, तो उसकी संख्या है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट फिर बात करो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो कालीबाई स्कूटी योजना है, एक योजना चलती है जो सभी जाति की छात्राओं के लिए होती है। उसमें जो स्कूटी मिलती थी पहले 20,000 स्कूटी मिलती थी, लेकिन उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया और 30,000 स्कूटी यहाँ पर मिलने वाली है आने वाले समय में। ये चीज आप ध्यान रखें, संख्या बढ़ा दी गई है, 30,000 स्कूटियां मिलेंगी, तो इसमें कट ऑफ जो है काफी डाउन आने वाली है आने वाले समय में। ये चीज आप ध्यान रखें। कोरोना से अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी, बिल्कुल यहाँ पर बड़ी अपडेट है। कोरोना के काल में जहां पर जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, बड़ी अपडेट है। बात करें जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी, हर जिले पर यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी, कम से कम एक डिजिटल लाइब्रेरी तो यहाँ पर होने वाली है, यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। 100 रोजगार मेले, अभी थोड़े समय पहले आपने देखा होगा जयपुर, अलवर हुआ, जोधपुर हुआ, यहाँ पर रोजगार मेले आयोजित किए गए थे, तो अब आने वाले समय में 100 रोजगार मेले आपके लिए आयोजित किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर मतलब की घोषणा कर दी गई है। ये चीज आप ध्यान रखें। कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 से 12 तक आपके आरटीई के तहत जो शिक्षा होती है वो निःशुल्क होने वाली है, यह भी घोषणा की गई है। पीएचडी करने वालों को 30,000 मासिक मदद, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि पीएचडी करने वाले, जो रिसर्च करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको मासिक यानी कि हर महीने आपको 30,000 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट देने वाली है अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आने वाले समय में। ये चीज ध्यान रखिए, तो सबसे बड़ी अपडेट पीएचडी वालों के लिए। 75 किलोमीटर यात्रा निःशुल्क स्कूली बच्चों के लिए, देखो काफी विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होंगे जब से घोषणा हुई है। 75 किलोमीटर यात्रा जो निःशुल्क की गई है वो स्कूली बच्चों के लिए की गई है, बाकी और के लिए नहीं की गई। ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नए आईटीआई कॉलेज खुलने वाले आने वाले समय में, और नए इंग्लिश मीडियम, लगभग 1000 इंग्लिश मीडियम खोलने की तैयारी यहाँ पर हो रही है, ये चीज आप ध्यान रखें, घोषणा कर दी गई है। सभी जिलों में वेद विद्यालय, 16 वेद विद्यालय पहले थे 16 जिलों में वेद विद्यालय थे, लेकिन अब बाकी जिलों में भी वेद विद्यालय को खोलने की घोषणा कर दी गई है। निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म जो होती है आपके लिए, सरकार कोई भी पैसा नहीं लेने वाली है स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर, ये चीज आप ध्यान रखें, तो बड़ी अपडेट है। इसका सारा खर्चा जो अब सरकार उठाने वाली है, तो ये अपडेट थी आपके कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड हो गई सारी जो भी आपकी होती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी की अपडेट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, सबसे बड़ी अपडेट। ड्रोन स्टडी सेंटर होने वाला है जयपुर में, ड्रोन स्टडी सेंटर कहां होगा? जयपुर में, ये चीज आप ध्यान रखें। 5 लाख तक मार्जिन मनी, अब यह क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि वे युवा जो आने वाले समय में कोई भी रोजगार करना चाहते हैं या फिर कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार आपको 5 लाख तक मार्जिन मनी देने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। और जोधपुर में दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है, और जोधपुर में एक घोषणा और हुई है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 2 घोषणा, जोधपुर में दिव्यांग विश्वविद्यालय, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, और 3 नए मेडिकल कॉलेज। जी इंतजार कर रहे थे आप सबसे ज्यादा कि मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, सबसे ज्यादा इंतजार था मेडिकल कॉलेज का, तो प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद में 3 मेडिकल कॉलेज, लगभग 1000 करोड़ का बजट इनका होने वाला है, यहाँ पर घोषणा कर दी गई है गहलोत सरकार के द्वारा। और नए कन्या महाविद्यालय यहाँ पर होने वाले हैं, ऐसी भी घोषणा सामने हुई है, लेकिन कौन कौन से जगह पे होंगे ऐसी कोई भी घोषणा सामने नहीं आई है। और बजट का जो ऑफिशियल पीडीएफ है, इन सभी सूचनाओं का ऑफिशियल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर सभी डिटेल्स, कौन कौन सी घोषणा हुई है, क्या क्या और भी जानकारी, इनकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ में आपको अपलोड कर दूंगा और आप वहां से देख पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। तो अब सवाल है कि बेरोजगारों के लिए क्या, युवाओं के लिए क्या, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि पूरक बजट में कुछ घोषणा हो जाए। या फिर एक ट्वीट यहाँ पर सामने आ रहा है, बेरोजगार महासंघ के जो अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी, उनके द्वारा भी कहा गया है कि यह बेरोजगारों के लिए क्या कहा गया उन्होंने, खोदा पहाड़ निकली चूया, ऐसा मतलब कि उन्होंने इंडिकेट किया है मुख्यमंत्री जी को कि हम काफी समय से पहले क्या कहा जा रहा था कि युवाओं के लिए बजट होने वाला है, बेरोजगारों के लिए बजट होने वाला है, 1 लाख नौकरी होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वैकेंसी आने वाली है, लैब असिस्टेंट आने वाला है, राजस्थान पुलिस आने वाला है, लेकिन कहीं भी कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आई है। और यहाँ पर कहा जा रहा था कि पद बढ़ेंगे, तो उसको भी यहाँ पर नकार दिया गया है। बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। बात चल रही थी नए जिलों को लेकर, नर्सिंग कॉलेजों को लेकर, कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है। बात चल रही थी कॉलेजों में नए विषय और ऐड किए जाने को, ऐसी भी कोई घोषणा नहीं हुई है। यहाँ पर स्कूलों को लेकर जरूर एक घोषणा हुई है कि कुछ 300 स्कूलों में यहाँ पर नए विषय ऐड किए जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन काफी सवाल यहाँ पर हैं कि बेरोजगारों के लिए जो बजट होने वाला था, युवा बजट जो होने वाला था, वो अभी तक मतलब कि एक तरीके से विद्यार्थियों के हित में नहीं गया है। यहाँ पर कोई भी घोषणा ऐसी देखने को नहीं मिली है। तो आने वाले समय में जो भी घोषणाएं होंगी या पूरक बजट में कोई घोषणा होती है नहीं होती है, या फिर आपकी क्या क्या मांगे थी, जो भी आपकी मांगे आप चैनल पे कमेंट कर देना। क्या आपको उम्मीदें थी? देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री मोबाइल कोई जिक्र नहीं, या बात करूं वो पिछला बजट की घोषणा है, लेकिन यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं किया उसके बारे में। फ्री लैपटॉप की घोषणा कोई जिक्र नहीं किया गया, टैबलेट जो हुआ कोई जिक्र नहीं किया गया किसी भी योजना के बारे में। तो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर निराशा है। लेकिन एक अपडेट और मैं बता देता हूँ जो इसमें मैंने लिखी नहीं है, लेकिन अब याद आ रही है मुझे। राजीव गांधी स्कॉलरशिप एक चलती है, उसमें क्या है कि 200 विद्यार्थियों को, जो विदेश में जो पढ़ाई करते हैं उनको 200 विद्यार्थियों को पहले चयन किया जाता था, लेकिन उसमें 500 विद्यार्थियों को लिया जाना है, ये घोषणा भी यहाँ पर हुई है। तो आने वाले समय में कोई भी अपडेट होगी तो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आने वाले समय में कोई भर्तियों को लेकर अपडेट आएगी तो
वो भी आपको मिल जाएगी। ये बजट का लेकर वीडियो मैंने बनाया था, कल भी आपको बताया था कुछ घोषणाएं होने वाली हैं, उसको लेकर भी वीडियो बनाया था और सबने देखा यहाँ से काफी घोषणाएं हुई हैं उससे रिलेटेड। लेकिन आने वाले समय में जो भी घोषणाएं होंगी आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगी, कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा आपको चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और आपको क्या उम्मीदें थी बजट से, क्या कुछ रह गया, क्या कुछ आप चाह रहे थे, क्या घोषणा नहीं हुई है, उसके बारे में अपना कमेंट आप देवें कि आपको क्या उम्मीदें थी बजट से लेकिन आपकी पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हुई है तो क्या उम्मीद बजट से पूरी हुई है, वह भी अपना आप कमेंट में छोड़े। थैंक यू।